जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 16वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है गुण निधि पर पिता का कोप करना। तो श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 16वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, हे नारद जी, जब भी गुण निधि का पिता अपनी पत्नी से पुत्र के विषय में पूछता, मैं इसी प्रकार टाल दिया करती थी। इस प्रकार यज्ञदत्त अपने पुत्र के अवगुणों को ना जान सका और वह बहुत दिनों तक इसी प्रकार दुष्कर्म करता रहा। जब उसकी अवस्था 16 वर्ष की हुई तब उसका विवाह कर दिया गया। पत्नी भी पतिव्रता, शीलवती और सर्वगुण संपन्न उसको मिली है। गुण निधि को ऐसी पवित्र पतिव्रता पत्नी प्राप्त हुई, फिर भी वह अपनी कुसंगति और दुष्कर्मों को त्याग नहीं सका। उसकी माता सदा सदुपदेश देती तथा भिन्न भिन्न प्रकार की कथाओं द्वारा उत्तम उत्तम दृष्टांत देती हुई कहती कि हे गुण निधि, तुम ही हमारे एकमात्र पुत्र हो, इसलिए इन दुष्कर्मों को त्याग दो। तुम्हारे पिता अत्यंत क्रोधी प्रकृति के हैं, वह अभी तुम्हारे अवगुणों को नहीं जानते हैं, क्योंकि मैंने बहुत पूछने पर भी उन्हें कुछ नहीं बताया है। इसलिए तुम अभी तक उनसे निर्भय हो। यदि किसी दिन उन्हें तुम्हारे इन पाप कर्मों का पता लग गया तो वे मुझे और तुम्हें दोनों को अवश्य दंड देंगे। इसलिए उत्तम यही है कि उन्हें पता लगने से पहले ही तुम अपनी कुसंगति को त्याग कर अच्छे कर्मों में लग जाओ, पाप कर्म करना छोड़ दो। हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी बुद्धिमान, महारूपवती तथा ऊंचे कुल की है, उसी प्रकार तुम भी गुणवान तथा उच्च कुल के हो। ऐसी पत्नी के साथ सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। अपनी स्त्री का त्याग करना महापाप है। तुम पिता के धर्म पर चलो, नहीं तो सारा संसार तुमको बुरी दृष्टि से अवश्य देखेगा। तुम मुझको तथा अपने पिता को लज्जित क्यों करते हो? तुम अन्य घरों के लड़कों को देखो, वे नित्य वेद पाठ करते हैं, सदा भगवान की भक्ति करते हैं। जब यहाँ के राजा को तुम्हारे अवगुणों के विषय में ज्ञात होगा तो वे तुम्हारे पिता से अप्रसन्न होकर उनका मासिक शुल्क देना बंद कर देगा। अभी तो लोग यह कहकर टाल देते हैं कि तुम यह अवगुण के कर्म लड़कपन होने के कारण करते हो, परंतु अवस्था बढ़ जाने पर सब लोग तुम पर अवश्य हंसेंगे और व्यंग्यपूर्ण तानों से कहेंगे कि अब तुम्हारा कुल अति अपवित्र हुआ है। वे तुम्हारे माता पिता की निंदा करेंगे और इन्हीं सब कारणों से तुम्हारे पिता भी नरकगामी हो जाएंगे। सब लोग इसका दोषी मुझे ही ठहराएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी कोई भी पाप कर्म के बारे में तुम्हारे पिता से अब तक नहीं कहा है। वे लोग सब कहेंगे कि इसी स्त्री ने पाप कर्म से गर्भ धारण करके ऐसा पुत्र उत्पन्न किया है, क्योंकि तुम्हारे पिता निष्पाप हैं। वे वेद और धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं। मैं भी अपने पति के सिवाय और किसी पुरुष को नहीं जानती तथा निष्पाप होकर गृह कार्य में संलग्न रहती हूँ, परंतु यह सब भगवान की इच्छा है कि मेरे गर्भ से तुम जैसा दुख देने वाला कुपुत्र उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार गुण निधि की माता उसे अनेक तरह से उपदेश देती, भिन्न भिन्न प्रकार से धर्म की बातें समझाती, पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगाने की वो कोशिश कर रही थी, परंतु गुण निधि पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। गुण निधि पहले की भांति पाप कर्म में लगा रहा। माता के समझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे पाप कर्म वो पहले करता था, उससे बढ़कर पाप कर्म वो अभी करने लगा है।
इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, हे नारद जी, गुण निधि को यदि मेरे समान भी कोई गुरु मिलता तो भी उस मूर्ख के मन में बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। गुण निधि की माता उपदेश देती देती थक गई, परंतु गुण निधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वह सदैव जुआ खेलता, चोरी करता, मद्यपान करता और वेश्याओं के साथ भोग करने में अपना सारा समय व्यतीत करता था। इस प्रकार उसने कुछ ही दिनों में पिता का सारा धन चुराकर जुआ, भोग तथा वेश्याओं पर खर्च कर डाला है। इस प्रकार वह निर्धन हो गया। उसके पिता ने जितने बहुमूल्य रत्न और उत्तम वस्त्र अपनी विद्या के प्रभाव से राजा के यहाँ से प्राप्त किए थे, उनमें से कुछ भी शेष नहीं बचा है। तब एक दिन गुण निधि ने अपनी माता को पूरी तरह से निद्रा में लिप्त देखकर उसके हाथ में से अंगूठी उतार ली और उसको जुआरियों के साथ दांव पर लगा दिया है। जुआरियों ने उस अंगूठी को भी जीत लिया। एक दिन अचानक उसके पिता यज्ञदत्त ने उस अंगूठी को एक जुआरी के पास देखकर पहचान लिया। उन्होंने उस जुआरी को एकांत में ले जाकर पूछा कि तुमने यह अंगूठी कहां से प्राप्त की है। उस जुआरी ने उत्तर दिया, यह अंगूठी तथा इसी प्रकार की अनेक अंगूठियां मेरे पिता के घर में हैं। जान पड़ता है पराया धन देखकर तुम ललचाते हो, भला तुमने ऐसी चतुराई किससे सीखी है। तब यज्ञदत्त ने क्रोधित होकर उससे कहा है, अब तुम हंसी छोड़कर तथा छल कपट आदि को त्याग कर इस अंगूठी के विषय में सच सच बता दो कि यह तुमने कहां से प्राप्त की है। मैंने इसे राजा से प्राप्त किया है, अतः तुम इसे नहीं ले सकते। इस प्रकार जब उन्होंने बड़ी कठोरता से जुआरी से पूछा तो उसने सब बातें सच सच बताई हैं और कहा है, तुम मुझको डराते धमकाते क्यों हो? मैंने कोई चोरी तो की नहीं है। यही क्या, और भी बहुत सी वस्तुएं मैंने तुम्हारे पुत्र से जुए में जीती हैं। अनेक रत्न, सोने चांदी के आभूषण, पीतल तांबे आदि के बर्तन जो तुम्हारे घर में थे, हम लोगों ने वे सब तुम्हारे पुत्र से जीत लिए हैं। वह सिर्फ जुआ ही नहीं खेलता बल्कि चोरी तथा वैश्यागमन भी करता है। जुआरी के ऐसे वचन सुनकर यज्ञदत्त को बहुत आश्चर्य हुआ है। वे कपड़े से अपना मुंह लपेटे शोक से रुदन करते हुए अपने घर में आकर अपनी स्त्री से कहने लगे हैं, गुण निधि कहाँ है तथा मेरी अंगूठी कहाँ है। उनकी स्त्री ने यह सुनकर भयभीत होकर बड़ी चतुराई से उत्तर दिया है, इस समय मैं अनेक कार्यों में व्यस्त हूँ। तुम्हारा भी पूजा पाठ का समय है। मुझे तुम्हारे प्रेमी अतिथियों का भोजन बनाना है। मैंने अंगूठी को किसी स्थान पर रख दिया है, परंतु इस समय मुझे वो स्मरण नहीं है। जिस समय इन कार्यों से अवकाश पाऊंगी उस समय तुम्हारी अंगूठी खोजकर तुम्हें दे दूंगी। यज्ञदत्त यह सुनकर क्रोधित होकर कहने लगे हैं, हे कपूत की माँ, छल वार्ता में चतुर स्त्री, मैंने जिस दिन भी तुमसे यह पूछा कि गुण निधि कहाँ है, तभी तुमने यह उत्तर दिया है कि वह अपने साथियों सहित विद्या अध्ययन करने के लिए पाठशाला गया है। अच्छा, यदि अंगूठी नहीं मिलती तो अन्य वस्तुएं मुझे लाकर दिखाओ। अब तुम पुत्र का मोह त्याग दो, क्योंकि कुपुत्र किसी प्रकार का सुख नहीं पहुंचा सकता। अब मेरी इच्छा बिना पुत्र के रहने की है। मुझे ऐसी संतान की आवश्यकता नहीं है जो पाप कर्मों में लगी हो और सबको दुख पहुंचाती हो। अब तुमको यही उचित है कि हाथ में कुश और जल लेकर पुत्र के नाम से तिलांजलि छोड़ो। जब तक मैं यह नहीं कर लूंगा तब तक भोजन भी ग्रहण नहीं करूंगा। गुण निधि की माता अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर उनके चरणों पर गिर पड़ी है तथा क्षमा प्रार्थना करने लगी है। कुछ समय के पश्चात यज्ञदत्त का क्रोध भी कम हुआ है।
बड़ी सुंदर कथा का वर्णन ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से किया है। स्पष्ट बताया है कि जो माता पिता अपनी संतान को धर्म के मार्ग पर नहीं चलाते वो सदा दुखी रहते हैं। गुण निधि की माता अगर उसके पिता को सब कुछ पहले ही सच सच बता देती तो आज गुण निधि भी धर्म के मार्ग पर चल रहा होता, लेकिन उसकी माता ने पुत्र के मुंह में पड़कर सदा अपने पति के साथ झूठ बोला, कभी भी सच बात नहीं बताई है, इसलिए गुण निधि इतना बड़ा महापापी बन गया। तो इस प्रकार श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 16वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, श्रावण मास की, श्री शिव महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।